समुद्र मंथन, जहां से उन्हें अमृत मिला वो मेरे लिए विष था, मेरे लिए वो अमृत नहीं था। मेरे पास अमृत कुछ अलग रूप में है। शिव वास्तविक अमृत की व्याख्या करते हैं। वही बात कही जो गोपियों ने कही थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कथा वो नहीं है जो मृत्यु से मुक्त करती है। ना 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 ना, परीक्षित भी मरा था, आप ये नहीं समझना। इसको अमृत इसलिए कहा गया है, कथा मुक्ति मृत्यु को टालती नहीं है, मृत्यु से मुक्त नहीं करती, इनमें फर्क है। बल्कि कथा है ना, मृत्यु को उत्सव बना देती है, महोत्सव बना देती है। फिर जीव ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं, फिर जीव ये सोचता है कृष्ण हाथ फैलाए सामने खड़े। व्यक्ति तब रोता है जब उसे छोड़ने वाली चीज का ध्यान होता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, ये स्टील का पात्र ले लो और चांदी का पात्र दे दो तो आप रोगे। पर मैं आपसे कहूं स्टील का पात्र दे दो, चांदी का पात्र ले लो तो आपको भाई अभी कर भाई, इसमें कौन सी देरी, अभी कर, 1 मिनट में तू ये पहले मेरा तो धरी ले, अपना नहीं मिला तो कल ले आना। ऐसे मामले तो आदमी कहता है डील अभी पक्की कर। जिसकी दृष्टि जगत की तरफ होती है वो छोड़ने पर रोता है, पर जैसे हाथ फैलाए गोविंद दिखते हैं ना, वो मृत्यु में भी नाचता चला जाता है। मेरे पास ऐसा एक अमृत है जिसने मुझे मृत्यु से ऊपर उठा दिया। वो हो भी जाए तो कोई हर्जा नहीं, न हो तो भी कोई हर्जा नहीं, मैं उसमें रहता कहां हूं। मेरे पास अमर कथा है, अमर कथा है। इन नाथ को अमरनाथ ही तो इसलिए कहते हैं, उस अमरनाथ के पास वो अमर कथा थी। कुछ ऐसा अमृतपूर्ण था, वस्तु ऐसी थी जो अमृत थी। सच बताओ, कथा को आज तक कौन पूरा कर पाया? गुरुदेव कहते हैं बड़े बड़े कहने वाले पूरे हो गए, बड़े बड़े सुनने वाले पूरे हो गए, पर कथा अभी भी बहती जा रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मुझे वो दो। पार्वती जी कहती अगर ऐसा है तो वो मुझे दो, जिससे हम दोनों आप उसी रस में डूबे रहें। शिव ने कहा एक बात ध्यान से सुनना, आज मैं जीवन में पहली बार ये कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, आज से पहले कभी नहीं बोला और ऐसे विस्तार में तो कहीं नहीं बोला। और मैं सच बताऊं, कोई मैंने ऐसा निर्णय भी नहीं किया था। और मजा आता है तभी कि तुम सोच के बैठे होते हो तो तुम इस निर्णय तक पहुंच जाते हो कि तुमने किया, पर तुम जब बैठ जाते हो तो पता चल जाता है कि गोविंद ने किया। एक भेद है,
और जगह तो अमृत एक बार पी लो और बात समाप्त हो जाती है, पर इस अमृत में अखंडता चाहिए। पार्वती, फिर हम तुम जब तक कथा में रहेंगे अखंड रहेंगे। ठीक, शिव शुरू हुए और पार्वती सुनती। यह भी वर्णन आता है कि एक इसमें ऐसी कथा है, अब कहां तक सही है नहीं मालूम, पर अच्छी लगी कि शिव जी ने एक कहा था, मानस में भी साफ कहा है कि अब की बार सावधानी से सुनना, सावधानी से सुनना, क्योंकि जब उमा के रूप में कथा सुनाई गई थी तब तुम सावधान नहीं थे, इसलिए कथा सुनने के बाद में भी तुमने जरा ध्यान नहीं दिया था। भागवत का महात्मा भी यही है, श्रवण विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। जैसे नंदोत्सव में माल लुटाया जाता है ना, तो व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार माल लूट लेता है। यही श्रोता की पात्रता है, आप अपनी स्थिति के अनुसार विचार को लूट सकते हो। अब की बार सावधानी से सुनना। अच्छा, ये भी कहते बीच बीच में ना हूं ऐसे करते रहना, हालांकि मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा, वो हूं के लिए यहां इतने लोग बैठे ये कर रहे हूं, क्योंकि आप सब हूं करो उससे मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। मैं तो उस दिन अपनी कथा सफल मानूंगा जिस दिन इस कथा में मेरे प्रधान श्रोता राधा रमण हूं करें, ये हूं करे तो बात बनी। आप सब तो ऐसे हूं कर लो, मैं भी हूं कर ही रहा हूं। अच्छा, पार्वती जी को भी ये निर्णय इसलिए दिया क्योंकि शिव अंतर्मुख होकर बोल रहे हैं, अंतर्मुख होकर। अभी भागवत निवास में बोला, कथा 3 प्रकार से होती है। एक होती है सबके हिसाब से, वक्ता को विचार करना पड़ता है कि भाई कहीं लोग सो न जाए, उठ न जाए, इतनी सबने आयोजन किया तो बीच में उठ गए तो निंदा तो वक्ता की होगी। और भाई सब हंसते रहे, नींद कोई देखा 2-4 लोग सो रहे, सो तुरंत कोई हंसी की बात ले आए, सबको आलस्य आ रहा है तो तुरंत गोविंद जय जय गाने, ठीक है नींद खुल गया। एक होती सबके हिसाब से, फिर एक दूसरी कथा होती है, एक होती है सबके लिए, फिर एक होती है अपने लिए, जहां फिर वक्ता परवाह नहीं करता कि कौन सुन रहा है। वो कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर वो अपने निज रस में डूब जाता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे को कोई परवाह नहीं कि मेरे ये रामचरितमानस कौन पढ़ेगा, मैं तो ये अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। औरों को सुख आए उनकी इच्छा, ना आए उनकी स्थिति, अपने सुख के लिए। एक कथा होती है सबके लिए, एक कथा होती है अपने लिए, और एक कथा होती है राधा रमण के लिए, जहां केवल प्रियतम बैठा होता है। वो भी कभी कभी होता है। 7 दिनों में तीनों चीजें होती हैं। आप बस अब पकड़ के रखना कि कब व्यास जी हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, कब व्यास जी अपने लिए बोल रहे हैं। पर कभी कभी जब आपको पल्ले न पड़े ना, तो ये सोच के मुझे माफ कर देना कि राधा रमण के लिए बोल रहे हैं। शिव बोले तो हूं करते रहना, क्योंकि मैं अंतर्मुख होकर बोल रहा हूं। ये मेरा निज सुख है, मैं अपने को कथा सुनाता हूं। मेरी बुद्धि बोलती है और मेरा हृदय सुनता है। हाँ, ये भी वक्ता है। वक्ता बुद्धि ही है और श्रोता हृदय ही है। अगर वक्ता की बुद्धि से वो हृदय से बोलने लगा तो बह जाएगा, फिर वो बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रेम क्या बोलता है और कैसे बोलता है उसका अनुभव नहीं लिया जा सकता। हृदय परिभाषाएं नहीं दे सकता, हृदय केवल स्पंदन देता है।
और वक्ता अगर हृदय की जगह बुद्धि से सुनेगा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाएगी। ये ठीक बोले, ये गलत बोले? वक्ता बुद्धि है, श्रोता हृदय है। मेरी बुद्धि मेरे हृदय को सुना रही है, इसलिए अगर तुम्हें इसमें रस लेना तो अपने आप लेते रहना। तो कहते पार्वती जी को कहा तुम ऐसे बीच बीच में कुछ भी कहने का मतलब ये कि कुछ भी इशारे करते रहना कि मैं सावधानी से सुन रही हूं। शिव वक्ता थे तो शिव ने अपने अनुसार पार्वती की सतर्कता देखने के लिए निर्णय किया। ये हर वक्ता को अपना स्वतंत्र अधिकार है कि वो श्रोता का अपने अनुसार परीक्षण करे। कई वक्ता है, मैंने उनको देखा, अगर वो कहते भाई बीच में हम कहें जय श्री कृष्ण तो आप भी बोल देना जय श्री कृष्ण, तो हमको पता चल जाएगा कि सुन रहे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको फंसाने वाला नहीं हूं। इन शर्तों पर आपकी सावधानी का निर्णय नहीं करूंगा। सच्ची बात तो यह है कि आपकी आंखें अपने आप बता देंगी कि विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो। उसका निर्णय खुद होगा। तो कथा यह आती है कि वहां अमरनाथ में एक बाई चांस किसी तोता ने कोई अंडा दिया था, उसका भी जन्म हुआ। शिव कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही हैं। तोते का स्वभाव होता है कि वो जो आवाजें सुनता है उसे दोहराने लगता है। तो कुछ देर में नींद आ गई। अब क्या हो, इसलिए मेरे को ज्यादा बुरा नहीं लगता कि हमारी कथा में कोई सो भी जाए। जब पार्वती जी को आ सकती है तो आप सबका क्या दोष है? कोई समस्या ही नहीं, आप सो भी सकते। कम से कम मेरी कथा ने आपको चैन से सुलाया तो सही भाई। दुनिया वाले तो वैसे नींद उड़ाने में लग रहे हैं। आप बड़े आराम से, ऐसा भी हम कह देंगे व्यवस्थापकों को, एक कल से ऊपर वाले हॉल में गद्दा लगा दे, मेरा स्पीकर भी लगा दे, जिसको पढ़ना हो यहां पढ़ोगे तो जरा दुनिया कुछ ऐसा करे। बल्कि अच्छा होता, बहुत ज्यादा नींद आ रही हो ना तो आप कोने में कुर्सी में बैठ के आराम से आधा घंटा सो लो, फिर उसके बाद में जब आंख खुलेगी तो अच्छे से सुनोगे। नहीं तो होता ही है कि सोना भी नहीं चाहते, सुनना भी चाहते, इसी लड़ाई में 9 बज जाते। तो कहते वो ऊपर बैठा हुआ शुक पार्वती जी की जगह करता रहा उसी आवाज में। कुछ देर में शिव का दृष्टि गई, देखा पार्वती तो सो गई हैं, तो ये आवाज कहां से आ रही थी। शुक के पीछे भागे तो वो शुक व्यास भागता हुआ व्यास की पत्नी शुकी के वो जम्हाई ले रही थी, तो उनके मुख में प्रविष्ट हुआ और फिर जन्म लिया शुकदेव के रूप में। ये ही कथा, यूं नहीं कहूंगा, ये भी एक कथा है। बहुत सारे रीजंस हैं, ये भी एक कथा है। भागवत के प्रधान वक्ता भगवान भूत भावन शिव हैं और पार्वती जी उसकी श्रोता हैं। श्री मानस जी में इन दोनों के स्वरूप का निर्णय किया है। श्रद्धा विश्वास रूपिण। अब बात ध्यान से सुनिएगा। पार्वती परमेश्वर, ये दोनों का निर्णय किया है, श्रद्धा विश्वास रूपिण। यहां पार्वती जी को श्रद्धा कहा है और शिव को विश्वास कहा है। श्रोता की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम वो श्रद्धावान होना चाहिए। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान का प्रमाण क्या है कि वो फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है गीता ने। अच्छे शब्द बोलना ज्ञान का प्रतीक नहीं है,
वो साहित्य है, वो समझदारी है। ज्ञानी का प्रमाण गीता कहता है संयतेन्द्रियः नियतेन्द्रियः। आपके बोलने लिखने गमनागमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयनोत्थापन ये जितने क्रियाकलाप हैं, अगर आप उसमें सावधान हैं, आपके एटीट्यूड में कॉन्शियसनेस है, मीनिंग है, सब काम ऐसे ही नहीं है, एवं ही नहीं है। कथा चो क्यों आया, एवं ही कुछ करना नहीं सीखा, इधर बैठ जाते, एवं ही नहीं। इसके पीछे भी हम कुछ उससे आए कि हाँ इस बार कोई बात बननी चाहिए, ऐसे ही नहीं। इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना मनी इन्वेस्ट किया है, इतना विचार इन्वेस्ट किया, इतना अटेंशन इन्वेस्ट किया है, इतने सेंसेस को इन्वेस्ट किया, कुछ बात बननी चाहिए, ऐसे नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्रोता की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम वो श्रद्धावान हो, क्योंकि अश्रद्धावान चूक सकता है। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, मुझे लगता है नींद भी उसी को आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहां पर भी कुछ अपने अंतर्द्वंद में फंसा रहेगा। सुनूं नहीं सुनूं, समझूं नहीं समझूं, समझना जरूरी भी है कि नहीं। आज ठीक है, हम बैठ तो गए हैं बड़ों के कहने से। अच्छा, मेरी दृष्टि में कथा के हिसाब से श्रद्धा और अश्रद्धा का केवल इतना सा मतलब है, अगर किसी और के लिए यहां बैठे हो तो अश्रद्धा में हो, अपने लिए बैठे हो तो श्रद्धा में हो। इतना थर्मामीटर पर्याप्त है। आप इस बात पर असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी अनुभूति का विषय है। हम यहां अगर किसी और के लिए बैठे, भाई फलाने आदमी ने बोला है अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम जाएंगे तभी वो आवेगा, ये वो आया था। किसी और के लिए बैठे हैं, यही कथा की अश्रद्धा है, और अपने लिए बैठे हैं, यही कथा की श्रद्धा है। श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हरिभक्त विलास में कहते हैं, आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति शात तत्तो भक्ति रुचिस्तथा प्रेमाभ्युदंजति। श्रद्धा बीज है। श्रोता की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसमें श्रद्धा हो, और वक्ता की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसमें विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वास में एक फर्क होता है। श्रद्धा किसी में भी होती है, विश्वास एक में होता है। ये फर्क है। श्रद्धा कहीं भी हो सकती है, पर विश्वास कहीं भी नहीं हो सकता। श्रद्धा तुरंत बन भी सकती है, तुरंत समाप्त भी हो सकती है, पर विश्वास तुरंत नहीं बन सकता। वो जो विश्वास है ना, वो अनुभव मांगता है, अनुभव मांगता है कि सच में ऐसा है तो हमें अनुभव है। हाँ भाई, सब कहते हैं वहां जाके मत्था टेको काम बनेगा, वहां जाके मत्था टेको काम बनेगा। तुम जब जाओगे तो श्रद्धा से जाओगे, पर उस श्रद्धा वाली जगह विश्वास तब बनेगा जब तुम्हारा काम भी बनाओ। मैं ये एक समझाने के लिए बात कह रहा था बस। सब जगह काम बनाने जाते जरूर हो, पर मेरे पास तो काम बिगड़वाने आना तो ठीक समझ आती। हमारे ठाकुर जी काम बनाने वाले नहीं, बिगाड़ने वाले जरूर है। ये टेढ़ी टांग वारा है, कोई काम बनाने वाले नहीं आपका। लोग कहते बिहारी जी का बंगला बनाओ, बंगले बन जाएंगे। मैं को चोर का बंगला बनाओगे तो बने बनाए चोर और जाएंगे। अब ये प्रेम की बात है। देखो, विश्वास जो है वो अनुभव मांगता है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा
किसी ने कह दिया भाई 23 सेक्टर के मंदिर में कथा चल रही है, जरूर आइए जरूर आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आइए आइए आइए, बहुत सुंदर कथा होने वाली है। आप इस आशा से आओगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई थी, आप श्रद्धा से आओगे। पर जिन जिन अनुभवों का वो वर्णन कर रहा था, जब आपको वो सच में अनुभव होगा, तब दूसरे दिन आप आओगे। नहीं तो आज तो उसको थोड़ी शक्ल दिखाई, ठीक है भाई, हमारी अटेंडेंस रजिस्टर कर लेना, हम चले फिर अटेंडी होगा। इन दोनों में फर्क है। श्रोता मिनिमम श्रद्धावान हो और वक्ता जो कहे हुए विषय का अनुभव कर चुका है। अनुभव से कही हुई बात का विश्वास दूसरा ही होता है। अनुभव से कही हुई बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। आज पता नहीं क्यों यहां से भूमिका बन गई। मानस में सुंदर चौपाई है, हाँ, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, क्या कहूं मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, यह विश्वास है। मैंने इसको जान लिया, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट, ये मेरे साथ घटा है। सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सबना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुभवजन्य। शायद कबीरदास जी इसी बात पे ये बात कहते होंगे, और कहें पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। मैं आंखों की देखी बोल रहा हूं, अनुभवजन्य बोल रहा हूं। वक्ता का स्वरूप है विश्वास। श्रद्धा के बाद जब अनुभव हो जाता है तब विश्वास की जागृति होती है, जागृति होती है। हमारे आचार्यों ने ऐसे ही नहीं कहा, अनुभव किया है कि साचो एक राधा रमण और झूठो सब संसार, ऐसे ही नहीं कहा। हर महापुरुष अपने अनुभव को व्यक्त करता है।
अनुभूति को व्यक्त करता है। यही वक्ता और श्रोता का मिनिमम स्वरूप है। आइए आप सब श्रद्धा के साथ बैठे और मैं गुरु कृपा से प्राप्त हुए विश्वास के साथ बैठूं, प्रसंग में प्रवेश करें। को बाहर भी म्यूजिशियन मालूम पड़ता है। ये ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। 4 चीजों की परोसाई यहां 7 दिन में होने वाली है, अलग अलग तरीके से। जैसे कहीं भोजन हो रहा हो तो कहते ना, अब एक चीज निश्चित हुई कि भाई फुल्का बनेगा। अब फुल्का कितने प्रकार का बने वो अलग चीज है, कि भाई ऐसा भी बने कि ऐसा भी बने। और हमारे ब्रज में कभी कभी भंडारा होता, पूड़ी बनती है, तो पूड़ी भी अलग अलग प्रकार, कोई चाहता है बिन फूली, कोई चाहता है फूली, कोई हरी, एक हरी भी बनती है, एक गुलाबी भी बनती है, एक अलग अलग। एक निश्चित हुआ कि भाई मीठा। अब मीठा कितनी बार प्रकार का बने ये अलग चीज है, कि रबड़ी भी बने कि खीर भी बने। वैसे मैं ज्यादा नहीं वर्णन करूंगा, भोजन का समय वैसे हो चुका है। आप सब लोग थोड़ी देर और बिल्कुल नहीं बैठोगे। फिर एक निर्णय हुआ कि भाई साग सब्जी बने। अब वो अलग प्रकार की वस्तु है कि भाई पनीर की कौन सी बने और आलू की कौन सी बने और फलाने की कौन सी बने। उसी प्रकार आधार में तो यह 4 वस्तुएं, परोसने की कला अलग अलग है। ध्रुव की अपनी परोसाई है, प्रहलाद की अपनी परोसाई है, वाराह का अपना, हर प्रसंग अलग अलग है, पर आधार में 4 वस्तुएं हैं। वो है भागवत। भागवत के 4 अक्षर हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचक, सर्वेष्ट वचनो वाश्च, तो विस्तारस्य वाचकः। चार अक्षरों को आचार्यों ने इन 4 रूपों में बांटा। सबसे पहला अक्षर है भ। भ का आप सब बड़ी आसानी से इतना कहते ही समझ सकते हो। साध्य के रूप में भ का अक्षर है भगवान, और साधन के रूप में भ का अक्षर है भक्ति। एक पहली चीज है यहां भक्ति। भक्ति को प्राप्त करने का साधन। जैसे कोई दुकान पर जाए, महिला कोई माता जाए, हाँ भाई कोई सबसे बढ़िया चीज दिखाइए हमें, जो आपके पास सबसे बेहतरीन चीज हो। और माता जब दुकान पर जाए तो कितना उत्साह होता है, देखा आपने। अच्छा, उत्साह भी इस पर निर्भर करता है कि पति ने कितनी पॉकेट मनी दी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब वैसे आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया, तो वो सब चीजें कोई दायरे में नहीं रखती। पत्नी तो उत्साह में ही जाती है, बाद में पति भुगतता है। पहले के जमाने में पहले भुगतता था, फिर खर्चा हो जाता था। अब पहले खर्चा होता, फिर बाद में भुगतता रहता। बोले तू भुगतता रही हो जितने मनी चाहिए। भाई सबसे बढ़िया चीज देखा, ठीक, सबसे बेहतरीन चीज पेश की गई। ये कितने की है? बोले फलानी की है। इसलिए यहां आपको जो परोसने वाली पहली वस्तु मिलेगी, उसका वो है भक्ति। अब भक्ति क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले यह समझा देते हैं कि ये भक्ति नाम की अनमोल चीज, जिसके विषय में मेरा मत ये है, जितना मेरे लोगों से संवाद हुआ सीमित अनुभव के द्वारा, कि ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है।
हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली की एक कथा में मैं पूरा दिन भर भक्ति पर ही बोलता रहा, फिर भी कुछ न बोल पाया। भक्ति को प्राप्त करने का साधन है। रूप गोस्वामी लिखते हैं, लौल्य मात्रमपि मूल्य के गणम। फ्री में नहीं मिलती, उसका मूल्य है उत्कंठा।